हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि TEET पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका यूपी ट्रिपल सी पैट का जो एग्जाम है 18 सितंबर को होने वाला है। इस एग्जाम में अपना स्कोर जो 85 प्लस सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रेटजी तैयार की है। वह स्ट्रेटजी आपकी कुछ इस प्रकार से, हम सबसे पहले आपको भी जो है टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे, फिर आपको मॉक टेस्ट कराएंगे, फिर मॉडल पेपर कराएंगे और सबसे लास्ट में आपकी मैराथन क्लासेस जिस प्रकार से हमने बीएड एंट्रेंस के लिए चलाई थी उसी प्रकार से यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए भी चलाएंगे। ठीक है, शेड्यूल आपका कुछ इस प्रकार है। सामान्य ज्ञान सुबह 9 बजे, रीजनिंग सामान्य ज्ञान सुबह 8 बजे, रीजनिंग सुबह 9 बजे, हिंदी शाम 3 बजे, गणित शाम 4 बजे, सामान्य विज्ञान यानी कि वही जनरल साइंस आपका हो जाएगा शाम को 7 बजे और सामान्य ज्ञान अगेन आपका जो रात के 9 बजे। और यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार हमने यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो मैथ की क्लास है यहाँ पर स्टार्ट की है, जो कि रात के 8 बजे बिल्कुल लाइव क्लास रहती है। ये सारे बैच आपके यानी कि सारे बैच और आपका यूपी टीजीटी पीजीटी ये सभी आपके कंप्लीटली फ्री हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, लगातार आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ अपने इस चैनल को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, सारे क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस यानी कि टी पर कंप्लीटली फ्री है। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान के हम कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका सितारा देवी का संबंध किससे है। ठीक है, सितारा देवी का संबंध किससे, मणिपुरी नृत्य से, कथक नृत्य से, या फिर गरबा नृत्य से, या फिर आपका हिंदुस्तानी गायन से। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सितारा देवी का संबंध है भैया कथक नृत्य से। अब देखिए सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं कि आपने इतना पढ़ लिया आपको याद रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, आपको इनके बारे में जो है गूगल पर सर्च करना है। इनके बारे में आपको गूगल पर सर्च करना है। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सितारा देवी को नहीं पहचाना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यकीन मान के चलिए, जब आप इनको गूगल पर सर्च करते हैं, इनकी आप इमेज देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, कहाँ से संबंधित है, मान लीजिए कोलकाता से है। ठीक, कहाँ इनका जन्म हुआ है, ज़्यादा नहीं देखना है, बस आपको क्या करना है, इनको सर्च करना है, इनकी इमेज देखनी है। ठीक, इनका यानी वही फोटो देखना है आपको। ठीक है, जिससे आपके एक दिमाग में एक चीज़ रही कि हाँ ये ऐसी दिखती हैं और ये सितारा देवी जी हैं। जैसे आप लोग इस टाइम के सभी एक्टर एक्ट्रेस को आप लोग जानते होंगे कि मान लो ये इनका ये नाम है, इनका वो नाम है, लेकिन आप लोग सितारा देवी को नहीं जानते। इसी प्रकार से काफ़ी सारे यहाँ पर जो है महान महान इंसान दिए गए। तो आप लोग क्या करेंगे, इनको जो एक बार गूगल पर सर्च करेंगे, इनकी एक बार फोटो देखेंगे और कहाँ से संबंधित, कहाँ इनका जन्म हुआ और कहाँ इनकी मृत्यु, बस दो ही चीज़ें देखनी, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई और इनका फोटो देखना। ठीक है, बाकी आपको पता कथक नृत्य से यहाँ पर संबंधित। तो अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देखें, इनको बस लगातार पढ़ते रहिए और सर्च करते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, यकीन मानिए आपको यहाँ पर बहुत मजा आएगा और आपको याद भी चीज़ें लंबे समय तक रहेंगी। ठीक है, अगर मैं हर एक को आप ज़्यादा डिटेल में आप बात करूँगा तो यहाँ पर क्लास लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग मेरे कहने से एक बार गूगल पर इन सभी के बारे में सर्च करेंगे और इन सभी को फोटो देखेंगे, आपको यकीन मानिए बड़ा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर आपका कथक। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर से बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट क्लासेस, तो उसका मतलब तभी सिद्ध होगा जब आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, जैसा हम कहते रहे बस वैसा ही करते रहिएगा। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर आपका ओडिसी। ध्यान रखिएगा, लीला सैमसन के बारे में यहाँ पर बात की गई है और लीला सैमसन का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, बस आपको पढ़ना है, आपको ध्यान रहेगा। बिल्कुल आपको इस टाइम ये ना सोचे कि हाँ मुझे एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपकी चीज़ें माइंड में यहाँ पर रिकॉल हो जाएंगे। बाकी हम प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे, मॉडल पेपर कराएंगे, तब ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कथा शैली से है, तो इसमें आपको बताना है, बात की गई प्रियवंदा मोहंती से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ का जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, ओडिसी से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कथा शैली से है। ठीक है, किसकी बात की गई, मृणालिनी साराभाई की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, भरतनाट्यम। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है, किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। तो आप लोग इनके बारे में एक बार जरूर पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा है पढ़ने का मतलब आपको बस इनकी फोटो देखनी है। ठीक है, अब मैं सारी फोटोज़ को यहाँ पर लगाता तो जो इस पीडीएफ को क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगता, तो इसलिए जो है हमने फोटोज़ को नहीं लगाया है। उम्मीद करते हैं आप लोग एक बार जरूर सर्च करके देखेंगे। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिए। यहाँ पर आपका 6 का बी हो जाएगा, ओडिसी से। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। ये काफ़ी फेमस हैं और उम्मीद है कि आपको इनके बारे में जरूर पता होगा, बिरजू महाराज के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 7 का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, कथक नृत्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका भैया 8th वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइएगा, कमेंट करते थे। कमेंट के जरिए आप लोग लगातार आंसर देते रहिए, भले चाहे आप गलत आंसर दें चाहे सही आंसर दें, आप लोग आंसर जरूर करें। इससे आपको जो है पता लगता है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, और आपको एक लंबे समय तक अपना आंसर याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर नंबर जो भी डी हो जाएगा, कथक से। क्वेश्चन नंबर आपका 9th है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9th है आपका, ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनीअट्टम और डी है आपका यहाँ पर कथकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, मोहिनीअट्टम। ध्यान रखिएगा, रागिनी देवी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, पद्मा सुब्रह
शुभ्रहम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 10th में क्या हो जाएगा। यहाँ पर पद्मा शुभ्रहम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर आपका ओडिसी। तो 10th का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, ये हमने भी लूसेंट से लिए हैं। बाकी में जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं हम आपके लिए वहाँ से क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, चलिए मैटर नहीं करता क्वेश्चंस कहाँ से उठाएं, बस आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट का मतलब है कि आपको यहाँ पर कोई फालतू के क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे। जितने आपके प्रश्न होंगे सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे, चाहे वह आपका लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो, कुछ भी यहाँ पर आपके लिए हमेशा जो है एक क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11th है, आप यहाँ पर बात करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो आपको पता है ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी या फिर इन दोनों यानी कि ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 11th का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी यानी कि उपयुक्त दोनों। ठीक है, ए और बी यहाँ पर दोनों आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। क्वेश्चन नंबर आपका 12th है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय यहाँ पर नृत्य से संबंधित है? कथक, कथकली, ओडिसी या फिर आपका भरतनाट्यम। तो 12th का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कथक। आप इनके बारे में 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको यकीन मानिए सारी चीज़ें अपने आप ही जो है रट जाएंगी या फिर अपने आप ही याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 है, झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य के किस विधा से है? ओडिसी, मणिपुरी, कथक या फिर आपका कथकली। 13 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, रुक्मणी देवी ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित हैं? शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, लोकगीत गायन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम या फिर ओडिसी। तो 15 का आंसर नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बातें ना करें, आप लोग क्या करें, आंसर लगातार देते रहें। ठीक है, लगातार कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहें। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? अल्लाह रखा, राजा रेड्डी, गुदई महाराज, बिरजू महाराज। तो 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिरजू महाराज। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका बस अलग अलग होता है कि यहाँ पर पूछ लिया है कौन यहाँ पर कथक नृत्य किससे संबंधित है। ऊपर आपसे पूछा था कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, तो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको बस एक ही बार पढ़ना है और चीज़ें बार बार क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, तो आपको इसको बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, आपको डाउट में नहीं रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कहने का मतलब है कि ज़्यादा नहीं है, कुछ ही प्रश्न हैं। ठीक है, कुछ ही लोग हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है और वही क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है 3 ऐसी कौन सी यहाँ पर नृत्यांगना है जो कि ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है और कोई एक ऐसे जो कि नहीं है, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नहीं है को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, पता लगा आपने नहीं है नहीं पढ़ा और यहाँ पर आपने जो है सीधे यहाँ पर आंसर नंबर आपने जो ए लगा दिया कि यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं, आपको पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में बिल्कुल रखना है। 17 का आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है, बाकी आपका संयुक्ता पाणिग्रही, माधवी मुदगल और आपका सोनल मानसिंह तीनों की तीनों आपका जो है ओडिसी नृत्य शैली से यहाँ पर संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है। अब देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 था, 11 का कौन सा आंसर था बताइएगा। अभी आपको बताया सी था आपका जो है, क्योंकि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है, इनका संबंध जो है यहाँ पर आपका किससे नहीं है, इनका संबंध आपका जो है ओडिसी नृत्य शैली से नहीं है। तो आप इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखिए मैंने कहा बार बार आपको रिपीट होंगे, घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, तो आप लोग बस थोड़े से प्रश्न इनको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? आपसे पूछा कथक नृत्य शैली से संबंधित है गोपी कृष्ण जी, आनंद शिवरामन जी, सोनल मानसिंह जी, भारती शिवाजी। ठीक है, तो 18 का आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, गोपी कृष्ण जी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं। ठीक है, ए है राजा रवि वर्मा, बी चिन्ना सत्यम, ठीक है, और सी है आपका महाकवि वल्लथोल एंड डी है आपका स्वामी तिरुनाल जी। तो 19 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, महाकवि वल्लथोल जी। ठीक है, ये ऐसे नाम हो सकता है आपने नहीं भी सुने हो या फिर आपने सुने भी हो, लेकिन आप इनकी इमेज देखेंगे तो आपके एकदम दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, गूगल पे जाना, इनकी बस इमेज देखना, सारी इमेज यहाँ पर लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए आपसे बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भैया 20 इसको बताइएगा, निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? अब किसके बारे में पूछा गया है? भरतनाट्यम के बारे में। 3 ऐसी नृत्यांगना है जो कि आपका भरतनाट्यम से संबंधित हैं, एक ऐसी है जो कि आपका नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका रुक्मिणी देवी, ये तो है ही, ठीक है, टी वाला सरस्वती, ये भी आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति अभी हमने बताया आपको भरतनाट्यम से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आता है यानी कि वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में आपको हर हाल में अच्छे से पढ़ लेना है। झावेरी बहन यहाँ पर नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी किसके बाद, अभी हमने आपको ऊपर बताया भी था किससे संबंधित है, तो आप उसको उन चीज़ों को ध्यान से
पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर भी आपका 21 है, ये रहा आपका। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो जब आप, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा था कि आप लोग उनके बारे में पढ़िएगा, पहला ही हमारा क्वेश्चन था सितारा देवी के बारे में, यहाँ पर हमने बात की थी आपसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब आप सितारा देवी के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पर ऊपर ही दिख जाएगा कि इन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने यहाँ पर इनको जो है कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था, ठीक है। तो आप लोग, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग इनके बारे में एक बार जरूर देखें। एक मतलब कि समझिए कि अगर आप लोग किसी एक महान इंसान के बारे में देखते हैं तो उससे संबंधित आपको 4-5 प्रश्न आपके वहीं पर हो जाते हैं, ठीक है। गूगल पर सर्च करना सितारा देवी, आपको टॉप पर ही मिल जाएगा उनका फोटो, ठीक है, और इनसे ये जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो आप लोग इनके बारे में जरूर पढ़ें, एक ही बार में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सितारा देवी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, अक्षन महाराज का क्षेत्र, ठीक है। अक्षन महाराज का क्षेत्र है वाद्य संगीत, नृत्य, पेंटिंग या फिर आपका जो है लेखन। तो यहाँ पर 22 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर 22 का आपका बी हो जाएगा भैया, नृत्य। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर आपका ओडिसी। सभी लोग आंसर भैया देते रहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर ए हो जाएगा मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। इस नहीं है पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे जो कई बार ये जो हमारे क्वेश्चंस को रॉन्ग करा देते हैं। तो 24 का आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, सितारा देवी, ठीक है। सितारा देवी आपको पता है। अब देखिए सितारा देवी, जैसे सितारा देवी को बार बार आपसे पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कुछ ऐसे यहाँ पर जो है महान इंसान है, तो उनके बारे में आपको जो बार बार पढ़ना है अच्छे से। सितारा देवी के बारे में आपको बार बार पढ़ना अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर 24 का आपका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, सितारा देवी। और किससे संबंधित है? अभी आपको हमने बताया था किससे संबंधित, आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कथक से संबंधित है, ठीक है। अभी आपको हमने बताया था, तो बार बार रिपीट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपका 25 है, इसको देखेंगे। 25 को यहाँ पर आपको सुमेलित करने को दे देगा, फिर आपसे पूछेगा यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। यानी कि राधा रेड्डी जी किस नृत्य से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम जी एंड सितारा देवी जी। तो आपको एक तो कंफर्म पता होगा ना, अभी इतनी बार रिपीट हो चुका है, कौन सा? सितारा देवी। सितारा देवी आपका किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका बताइएगा, एक तो आपको कंफर्म पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सितारा देवी आपका किससे? कथक से संबंधित हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया ही था, ठीक है। और यहाँ पर बताइए राधा, अब आपको देखिए दो ही बचे हैं, राधा रेड्डी एंड पद्मा सुब्रमण्यम जी। तो यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से हो जाएगा, और राधा रेड्डी जी यहाँ पर जो है आपका कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसमें देखिएगा, ए है आपका 3 में, A3 आपका एक ही ऑप्शन, एक ही है, एक ए है और आपका सी है और आपका बी है, एंड बी है आपका जो फर्स्ट। तो आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। A3 हो जाएगा, बी फर्स्ट हो जाएगा और सी आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 26 है, इसी प्रकार से आप इसमें बताएंगे। अब देखिए इसमें से अभी जो इस क्लास में हमने पढ़ाया है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों लोगों के बारे में बात कर चुके हैं, तो आपको इन दोनों के बारे में पता ही होगा कि किस नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पर 26 का आप लोग बताएंगे। अभी हमने आपको बताया है, तो इस क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग बस लगातार ध्यान से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार इसी प्रकार से क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तो 26 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जी, अभी आपको बताया किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मृणालिनी साराभाई, अभी हमने बात की थी, कथकली से संबंधित हैं। अब यहाँ पर आपका सी वाला बचा है, यानी स्वप्न सुंदरी जी, तो इनके बारे में बताए थे, ये आपका कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और जो आपका पीए बंदा महंती जी हैं, ये आपका जो है ओडिसी से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर का इस प्रकार का आपका कौन सा हो जाएगा? जिसका ए है आपका सेकंड और बी है आपका फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, 27 आपका ये रहा। इसमें भी आपको इसी प्रकार से जो है आपको सुमेलित यानी कि मैच करने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपका किस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मृणालिनी साराभाई हैं, मालविका सरकार है, राधा रेड्डी हैं और इंद्राणी रहमान जी। इनके बारे में आपको बताना कौन किस नृत्य शैली से, शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम 27 की बात करें, इसमें आप लोग देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मृणालिनी साराभाई अभी हमने बताया था किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। भरतनाट्यम से यहाँ पर आपका संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेंगे मालविका सरकार जी, तो ये आपका हो जाएंगे भैया मालविका सरकार जी आपके किससे हो जाएंगे बताइएगा? कथक से, कुचिपुड़ी से या फिर आपका ओडिसी से। 27 का आप लोग बताएंगे तो आपका जो कथक से यहाँ पर संबंधित आएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका एक कथक से संबंधित है। एंड इसी प्रकार देखेंगे राधा रेड्डी जी किससे संबंधित? राधा रेड्डी जी आपका यहाँ पर किससे संबंधित बताइएगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक कुचिपुड़ी से ही संबंधित है, यानी कि सीधा सीधा इनका मिलान हो जाएगा। फिर आपका एक ही बची इंद्राणी रहमान और इधर आपका एक ही बचा ऑप्शन यानी कि ओडिसी। तो आप देखेंगे पहला है सेकंड, यानी कि पहला सेकंड आपका इसमें है और मालविका सरकार जी आपका दूसरे बी का यानी कि फर्स्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं
कि ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 3 एंड डी का 4। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी आप कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर आप बताएंगे सुमेलित कीजिए। देखिए, बिरजू महाराज जी, यामिनी कृष्णमूर्ति जी, बाला सरस्वती जी एंड संयुक्ता पाड़गृह जी। इनमें से मुझे पूरी उम्मीद है जब भी आप सुमेलित करेंगे तो आपको 2 या 3 के बारे में पता ही होगा, फिर तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, या फिर आप नीचे दिए गए ऑप्शन से भी यहाँ पर जो है अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे किस प्रकार से आप लगाएंगे, देखिएगा। बिरजू महाराज आपको अभी हमने आपको पढ़ाया था बिरजू महाराज किससे संबंधित, अभी हमने आपको पढ़ाया था 28 यहाँ पर बिरजू महाराज किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपको पता है कत्थक से संबंधित है। ठीक है, तो आपको एक तो पहले पता लग गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये आपको कंफर्म पता है, मान लीजिए ये आपको कंफर्म पता है कि बिरजू महाराज भैया हमारे कत्थक से ही संबंधित है, यानी कि ए का आपको कंफर्म पता है कि ए का आपका जो सेकंड ही वाला होना है। ठीक है, तो अब आप ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ए का फर्स्ट दिया यानी कि नहीं हो सकता है, इसमें ए का फोर्थ दिया यानी कि नहीं हो सकता है, इसमें ए का फोर्थ दिया यानी कि नहीं हो सकता है। बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका ए का सेकंड दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगर सबके बारे में आपको ना भी पता हो तो आप लोग ऑप्शंस का सहारा लेके भी जो क्या आंसर आप लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन से बचे, यानी कि आपका ए का हो जाएगा सेकंड वाला और बी का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति जी आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और सी का फोर्थ वाला हो जाएगा यानी कि बाला सरस्वती जी आपके कुचिपुड़ी से, और डी यानी कि संयुक्ता पाड़गृह जी आपका ओडिसी से संबंधित है। तो आप लोग ऑप्शंस को भी देख के यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आप सारी क्लासेस अच्छे से लेते रहिएगा, ठीक है, और लगातार जो सपोर्ट बना रखिएगा। सारी क्लासेस यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, आप ये शेड्यूल देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने चैनल को शेयर करिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।